नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जोरावर लाइट टैंक का सामना करने को तैयार एवीएनएल का लाइट टैंक। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट विरूपाक्ष SU-30 MKI को देगा कटिंग एज AESA रडार। HAL को मिलेगा सुखोई 30 MKI अपग्रेड के लिए 230 AL-31 FP इंजन का ऑर्डर। इंडियन आर्मी T-72 और T-90 की फायर पावर को अपग्रेड करने के लिए 125 mm एमओ का करेगी उत्पादन। हेडलाइन नंबर 1। भारत के डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक हल्के टैंक के विकास और निर्माण के लिए रूसी कंपनियों रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और हाई प्रिसिजन सिस्टम्स के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। यह कदम इंडियन आर्मी की 295 हल्के टैंकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। इस सहयोग से एक ऐसा हल्का टैंक बनाने की संभावना है जो सीधे डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विकसित जोरावर लाइट टैंक को टक्कर देगा। यह विकास भारत के बढ़ते घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। इस जॉइंट वेंचर का उद्देश्य न केवल इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक के लिए एक्सपोर्ट के अवसरों का पता लगाना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लाइट टैंक विकास के लिए भारत-रूस सहयोग एक सकारात्मक कदम है। रूस के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अच्छा इतिहास है और वह महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बिना किसी प्रतिबंध के साझा करने की इच्छा रखता है। यह कुछ पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से अलग है, जो अक्सर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने में हिचकिचाते हैं। रूस की स्प्रट SD तकनीक हल्के टैंकों की लड़ाकू क्षमताओं को काफी बढ़ा देती है। यह तकनीक ऊंचाई और दिशा दोनों में बंदूक को स्थिर रखने की सुविधा प्रदान करती है, जो हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में विशेष रूप से उपयोगी है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पहले से ही इस तकनीक से परिचित हैं, क्योंकि इसका उपयोग भारत के T-72 और T-90 टैंकों में किया जाता है। स्प्रट SDM-1 इस तकनीक पर आधारित एक हल्का टैंक है, जिसमें जल और थल दोनों पर चलने की क्षमता, हवाई परिवहन की सुविधा और पैराशूट से उतारे जाने की क्षमता जैसी प्रभावशाली विशेषताएं हैं। ये गुण इसे कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाते हैं। यह भारत-रूस सहयोग भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह न केवल एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि विकास प्रक्रिया को भी तेज करेगा। इस प्रकार यह सहयोग भारत के स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद कर सकता है। हेडलाइन नंबर 2। भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विरूपाक्ष की पुष्टि की है, जो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। प्रोजेक्ट विरूपाक्ष का मुख्य उद्देश्य है सुखोई 30 MKI विमानों को एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जिसे संक्षेप में AESA रडार कहा जाता है, से सुसज्जित करना। यह अपग्रेड इन फ्रिगेटर जेट्स की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा, जिसमें बेहतर हवाई निगरानी, हवा से जमीन पर सटीक निशाना लगाना और उन्नत हथियार नियंत्रण शामिल है। इस प्रोजेक्ट का एक प्रमुख आकर्षण है एंटीना रिपोजिशनर का इंटीग्रेशन। यह तकनीक रडार के एंटीना को ऊंचाई और दिशा दोनों में घुमाने की क्षमता प्रदान करती है। इससे रडार का फील्ड ऑफ विजन काफी विस्तृत हो जाएगा, जो विमान की ओवरऑल फंक्शनैलिटी और वर्सेटिलिटी को बढ़ाएगा। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन लैबोरेटरी इस रिपोजिशनर क्षमता के साथ उत्तम MK2 एंटीना विकसित कर रही है। यह विकास भारत की रडार तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। विरूपाक्ष AESA रडार मौजूदा यांत्रिक रूप से संचालित एंटीना और हाई पावर्ड ट्रांसमीटरों की जगह लेगा। इससे सुखोई 30 MKI एक अधिक कुशल और बहुमुखी रडार प्रणाली से लैस हो जाएगा, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम होगा। यह अपग्रेड शुरू में 84 सुखोई 30 MKI विमानों के पहले बैच के लिए निर्धारित है। विरूपाक्ष AESA रडार की विस्तारित रेंज के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एक प्रकार के मिनी अवाक्स में तब्दील हो जाएंगे। इससे इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति बन जाएंगे। प्रोजेक्ट विरूपाक्ष भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के विकास और इसके प्रभाव को देखना निश्चित रूप से रोमांचक होगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 3।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए लगभग 230 AL-31 FP इंजनों का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने वाला है। यह सौदा लगभग 21,000 करोड़ रुपए का है। इसके तहत HTL इन इंजनों का निर्माण भारत में ही करेगा। ये नए इंजन उन पुराने इंजनों की जगह लेंगे जो अपने कार्यकाल के अंत में पहुंच चुके हैं। इन इंजनों की आपूर्ति कई वर्षों में की जाएगी। यह ऑर्डर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के पूरे बेड़े के लिए आवश्यक लगभग 950 AL-31 FP इंजनों की जरूरत को पूरा करेगा। छेल द्वारा इन इंजनों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। यह न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। इस ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। इंजनों के अलावा सुखोई 30 MKI फ्लीट को व्यापक रूप से अपग्रेड भी किया जाएगा। इसमें नए एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल किए जाएंगे। यह अपग्रेड इन विमानों को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करेगा। इस अपग्रेड का पहला चरण लगभग 100 फाइटर जेट्स पर केंद्रित होगा। यह काम पूरी तरह से भारत में ही किया जाएगा। किचेल इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा और इंडियन एयरफोर्स तथा अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। पूरे अपग्रेड कार्यक्रम की लागत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत के पास 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं। इन्हें मूल रूप से रूस से खरीदा गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 12 और विमानों के लिए मंजूरी दे दी है, जो दुर्घटनाओं में खोए गए विमानों की जगह लेंगे। इस अतिरिक्त ऑर्डर की कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। यह सब मिलाकर भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करेगा, बल्कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को भी बढ़ावा देगा। हेडलाइन नंबर 4। इंडियन आर्मी ने अपनी स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेना ने एडवांस्ड 125 mm आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट एम्यूनिशन के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए सूचना के लिए अनुरोध जारी किया है। यह विकास भारत के T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स की फायर पावर को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये टैंक देश की आर्मर्ड रेजिमेंटों की रीढ़ माने जाते हैं। सेना ने विशेष रूप से बेहतर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्षमताओं वाले एम्यूनिशन की आवश्यकता पर जोर दिया है। आधुनिक युद्ध के मैदान में यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में एंटी सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स वाले एडवांस्ड आर्मर्ड व्हीकल्स से लैस होते हैं। इसलिए बेहतर पेनिट्रेशन क्षमता वाले एम्यूनिशन की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण एम्यूनिशन के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर इंडियन आर्मी का लक्ष्य फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता को कम करना है। यह कदम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। यह पहल सरकार के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डिफेंस सेक्टर में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह RFI इंडियन आर्मी की ओर से अपने आर्मरी को आधुनिक बनाने और साथ ही इंडिजिनस डिफेंस एरिया को समर्थन देने की स्पष्ट मंशा को दर्शाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।